करबला के ताजदार की जात से मंसूब है। परवरदिगार का शुक्र है कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। इस बात पे रब का बार बार शुक्रिया अदा किया। एक साहब मिल गए थे, वो अकीदे में शायद चिड़ी थे, उससे कहने लगे थे बरेलवी होने पे किस चीज का शुक्रिया। मैंने कहा तुझे नहीं मालूम है, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। सबसे बड़ी बात तो बरेलवियों के लिए ये मैं कह दूं कि उनकी खुश नसीबी है कि जो बरेलवी होते हैं उनके दामन पे नाइल बैत की गुस्ताखी का दाग होता है, न हुजूर के सहाबा की तौहीन का दाग होता है। हमारे ईमान की हिफाजत इमाम अहमद रजा ने यूं की, फरमाने लगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पर बैठ करके जन्नत में वो नहीं जाएंगे जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करेंगे, और ना वो जाएंगे जो सिर्फ सहाबा से प्यार करेंगे। जन्नत में वो जाएंगे जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा। ये बात क्लियर है, जहन में बैठा लें। और यही सबक हमें बरेली के इमाम ने पढ़ाया। बरेली के इमाम ने हमें पढ़ाया। कई बार लोग हमारे तेवर देख के कोई कह देता ये खारजी है, कोई कह देता ये नासबी है। मुझे हैरत होती है, जो नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया है ना, वो आप 200 साल पहले तक और 600 साल बाद तक लाके दिखा देना। कलम तोड़ दिया, फरमाने लगे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और जब अहले बैत की बात आई तो खुदा की कसम हद कर दी, फरमाने लगे तेरी नस्ल पाक में है, जो रजवी है वही बोले। और मैं बता दूं मेरा मिजाज है, मैं भगाता नहीं हूं यूसुफ भाई किसी को, मैं सबको बैठा के रखता हूं। बैठे किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो बैठे, लेकिन जरा ताज्जुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए, फिर बैठे और ये सुने कि बरेली वाले कैसी बातें करते हैं। ये घर बैठ के कह देना आसान है कि बरेलवी गाली देते हैं, पूरी गुफ्तगू आप हमारी सुन लें, एक गाली निकाल के दिखा दें। और जो हम गाली देते हैं वो कुरान की सुन्नत है। अगर तुम उसे गाली कहते हो तो वो कहना कुरान की सुन्नत है। आयत उतुल्लिम बादाली का जमीन पढ़ लीजिए, फिर हमारे तेवर देख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो बैठे यहाँ, लेकिन इंसाफ का चश्मा लगाए। हम अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके कहते हैं कि जलसा खत्म होने से पहले पहले उसे भी कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा माशाअल्लाह। खुदा का शुक्र है अबू बकर भी हमारे, जिनका नजरिया वही बोले सुभान अल्लाह। उमर भी हमारे, उस्मान भी हमारे, हैदर भी हमारे, हुजूर के तमाम सहाबा हमारे। हम हर उस चीज से मोहब्बत करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर की जात से हो जाए। सहाबा तो बड़ी बात है, अगर कोई मदीने शरीफ की मिट्टी उठा के ले आए, मिट्टी उठा के ले आए और कहे ये हुजूर के शहर की है, हम उसे सर का ताज बना लेते हैं, क्योंकि हमने दामन बरेली के अहमद रजा का थामा। और उन्होंने सिर्फ सहाबा नहीं, अहले बैत ने, उन्होंने जमीन की बात की है तो कहा गया हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। उन्होंने हमें उस जमीन का एहतराम सिखाया है। सोच तो सही, अगर हम मदीने शरीफ की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं तो हुजूर के शहजादों से कितना प्यार करते हैं, हुजूर की आल से कितना प्यार करते होंगे, हुजूर की औलाद से कितनी मोहब्बत होगी हमें। हम तो फख्र करते हैं जब कयामत में हुक्म होगा ना आए अपने अपने इमामों के साथ, हम तो दौड़ेंगे करबला वाले इमाम की तरफ, हम उनका जाके दामन थाम लेंगे और फिर मेरे इमाम का वो शेर पढ़ेंगे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शुक्र है रब का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और मैं बता दूं आपको, भौंकना आसान है, सहाबा को गालियां देना आसान है। मैं एक बात कह देता हूं, सही बात यह है कि सहाबा ही ने हमें अहले बैत का अदब सिखाया, वरना अबू बकर की अपनी शान हर जुमे को सुनते हो, अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तहकीक,
अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। फिर दूसरा नाम भी खुतबे में आता है, वालन्नातिक़ बिस्सिद्क़ि वस्सबा, अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब। ये दोनों नाम खुतबे में शुरू में आते हैं, शेखैन का तज़किरा होता है। आपने पढ़ा, कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बड़ी शख्सियत है, लेकिन जानते हो जिन्हें नबियों के बाद अफजलियत का शरफ हासिल है। एक दिन वो शहजादे को कंधे पे लेके आ रहे, किसी ने कहा अबू बकर आप देखे हो, फिर बच्चे को देखे, इतनी बड़ी शख्सियत हो के कंधे पे बच्चे को लेके आ रहे। फरमाने लगे चुप कर, देखता नहीं, ये वो जात है जिसे मैंने महबूब के कंधों पे बैठा हुआ देखा है। अल्लाह माशाअल्लाह। हम घुंघरू बांधने वालों से अहले बैत का अदब सीखेंगे? मुझे बताओ, 10 दिन काली पट्टी पहनने के बाद शराब के नशे में अली अली के नारे लगाने वाले ये बताएंगे अली क्या है? हम अबू बकर से पूछेंगे अली क्या है? ये उमर बताएंगे हुजूर के शहजादे कौन है? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। हजरत अली कहते हैं अबू बकर, उमर, ये इनकी जिंदगी आप देखें। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, बस इशारतन समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि मुझे पता है ये सारे वही बैठे हैं जिसने वो सबक पढ़ा है कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। मैं बहुत लंबी बात ना करके मुख्तसर अंदाज में कहना चाहता हूँ। हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुबारक हो अली। का किस बात की मुबारकबाद? का नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटे। कौन बैठेंगे? जोर से कौन? देखो भाई, खाली लंगर के सहारे ना आया कर, थोड़ा बहुत खाना घर से भी खा के आया कर। हाँ, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है। थोड़ा बहुत खा के आओगे ना तो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहे हैं। जो घर से खा के आए वो मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों के लिए कमेटी वालों लंगर का इंतजाम करें, शायद दूर से आए हैं तभी पीछे बैठे है ना, लगता है तभी खा के नहीं आए। और मसला कोई नहीं, हम तो पलते ही लंगर पे हैं, पलते ही लंगर पे हैं। और अक्सर बेशतर यही कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना है तेरा। जब तक आप नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। आप भी तो रखो, मैं भी ढीठ तो रखूं। अगर 4 कतरे मेरे बहने पसीने के तो एक आपका भी बहना चाहिए, सीधी सी बात है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना है तेरा। ये लाइन क्यों बैठी है ऐसे भाई? खाली चेक करने के लिए आए कि अपनी भी हाजिरी लगवाने आए? सारे हाजिरी लगवाने आए ना, तो फिर मेरे साथ कहें दाना है तेरा दाना। बहुत जल्दी जल्दी में, अब तो रेलवे पे भी अल्लाह खैर फरमाए, कोई विभाग सलामत नहीं है। मुझे सियासत पे बात नहीं करनी है, हमें रिसालत पे बात करनी है। समझ रहे हैं ना? तवज्जो है सारे लोगों की, तो फिर सारे आगे वाले लोग मेरा साथ देंगे। जरा बोलें सुभान अल्लाह। बोलो बेटे, जरा बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। शुक्र रब। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुबारक हो, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटे। फिर उनका प्यार देखो, वो कहते नहीं अली तुम्हें भी, अबू बकर तुम्हें भी तो मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद? कि बात पूरी कीजिए। कहा कौन सी बात? कहा नबी ने ये फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, मगर ये भी तो कहा था ना अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक। बहुत संभल के मेरी बात सुनिएगा, एक एक बात दिमाग से दूर नहीं जानी चाहिए। जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो, ये आपस में इनकी मोहब्बत है, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश हो रही हैं। लेकिन आज ना इन्हीं से जलन हो रहा है। मैं कहता हूं 1400 साल तक एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी खिदमत अबू बकर सिद्दीक के बराबर हो। एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी कुर्बानियां नबी के सिद्दीक के बराबर हो।
आप बराबरी की बात करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के कदमों में बैठ के कहती, महबूब एक सवाल है, फरमाओ। कौन सा सवाल? कहती, आका जितने आसमान पे सितारे उतनी नेकियां किसी की हैं? हुजूर ने देखा, मुस्कुरा के कह दिया, ये जितने सितारे इतनी मेरे उमर की नेकियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।